रूस ने यूक्रेन की सेना से हथियार डालकर सरेंडर करने को कहा है। इस क्रम में यूक्रेनी सेना को धमकी दी गई है कि वे हथियार डाल देंगे तो उनकी जान बची रहेगी। रूस ने यूक्रेनी सेना और विदेशी लड़ाकों से दोपहर तक 11 वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में बनी अजोवस्ताल इस्पात मिल को सरेंडर करने को कहा है। दी गई धमकी में कहा गया है कि जिंदा रहना चाहते हैं तो सरेंडर कर दें। दरअसल ये प्लांट मारियोपोल का आखिरी बड़ा इलाका है। यहाँ अब भी यूक्रेनी सेना का नियंत्रण है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के दौरान 5वीं बार कैदियों की अदला बदली की गई है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि रूस के साथ जारी जंग में कैदियों की अदला बदली हुई है। इस क्रम में यूक्रेन के 60 सैनिक और 16 नागरिक रिहा किए गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेन्कोव ने पहले बताया था कि करीब 2500 यूक्रेनी सैनिक अजोवस्ताल में हैं। रूस के कर्नल जनरल मिखाइल मिजिनेत्सेव ने बताया कि ओजास्ताल इस्पात मिल में यूक्रेन के जो सैनिक रूस की घेराबंदी में हैं, उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए स्थानीय समयानुसार अपराह 1 बजे तक का समय दिया गया है। हफ्तों से रूस ने मारियोपोल को घेर रखा है। यूक्रेन की ओर से बताया गया है कि प्लांट के भीतर करीब 1000 लोगों ने सुरक्षित बना लिया हुआ है। ये भी बताया गया है कि रूस की ओर से भीषण बमबारी जारी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया जो हथियार डाल देंगे उन्हें जिंदगी बख्शी जाएगी। इसमें सैनिकों को सरेंडर करने के लिए निश्चित समय दिया गया है। इससे पहले पिछले महीने मार्च में मारियोपोल में जंग कर रहे सेनाओं से भी ऐसा ही कहा गया था कि वो मार्च से हट जाएं और हार मान लें। इसके जवाब में यूक्रेन ने कहा था कि हथियार डालने और सरेंडर करने का कोई सवाल नहीं उठता। आपको बता दें कि फरवरी के अंत से यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं और वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के शहर एलवीव में हुए रूस के हमलों से जबरदस्त नुकसान हुआ है। इन धमाकों से कई इमारतों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। एलवीव के मेयर का कहना है कि इन हमलों में 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक यहां पर जिन इमारतों पर हमला हुआ है उसमें एक होटल भी शामिल है, जिसमें दूसरे इलाकों से भागकर आए लोगों ने शरण ले रखी थी। खार्किव से अपने बच्चों के साथ आई हुई एक महिला ने कहा कि यूक्रेन में कोई जगह सुरक्षित नहीं है जहां लोग जा सकें। बता दें कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई को 2 महीने पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध के खत्म होने के कम ही आसार दिखाई दे रहे हैं। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन को लेकर भी यह आशंका जताई जा रही है कि यदि इन दोनों ने भी नेटो का हाथ थामा तो कहीं ये संकट बढ़ न जाए। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनबास को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहते हैं।